बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। मुंगेर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को अपराधियों ने अहले सुबह 3 गोली मारी। पंकज यादव गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय लोगों के मदद से पहुंचाया गया सदर अस्पताल, जहां चिकित्सक नहीं रहने के कारण बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों को कहना है कि सुबह सुबह आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव अपने घर नवटोलिया से मॉर्निंग वॉक करने मुंगेर के हवाई अड्डा सफिया सराय पहुंचे, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने पंकज यादव के शरीर पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जहां पंकज यादव को 3 गोली छाती में लगी है। सूत्रों की माने तो अपराधी एक मोटरसाइकिल से 2 लोग सवार होकर आए थे। मॉर्निंग वॉक कर रहे पंकज यादव को देखकर सामने से गोली मार दी, जहां उनके सीने में गोली लगी है। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस बात को लेकर बिहार सरकार के बढ़ते क्राइम पर आक्रोश व्यक्त किया है। कहा कि बिहार में सुशासन के केवल ढोल पीटे जा रहे हैं, रोज गोलीबारी, हत्या जैसे घटना घट रही है, लेकिन बिहार सरकार इस पर काबू पाने में विफलता साबित हो रही है। इस संदर्भ में स्थानीय लोग ने पुलिस पर आक्रोश करते हुए कहा कि पुलिस जानबूझकर अपराधियों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव पंकज यादव निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज चल रहा है। पंकज यादव प्रतिदिन नवटोलिया से अहले सुबह मॉर्निंग वॉक जाया करते थे, जिसे अपराधियों ने घात लगाकर उन्हें गोली मारी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। हालांकि पंकज यादव का स्थिति सामान्य बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है और वो कुछ बोल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर आईसीयू में इलाज चल रहा है और उनका स्थिति सामान्य है, अभी ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पुलिस के खिलाफ आक्रोश है और सरकार के खिलाफ भी काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर सुस्ती कर रही है, जबकि 2 दिन पहले भी मुंगेर में गोलीबारी की घटना घटी, लेकिन पुलिस इस मामले में बिल्कुल नकारापन है। इस संदर्भ में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। चलिए सुनते हैं इस संदर्भ में स्थानीय लोगों का क्या कहना है और क्या सब हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे और जानेंगे मुंगेर के नवटोलिया के रहने वाले वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर जो हमला हुआ है, इसके पीछे कौन कौन है। इन तमाम बातों की जानकारी आपको हम रूबरू कराएंगे और जानेंगे। 5-6 बजे घूमने के लिए घूर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी, एक मिट्ठू यादव और एक और लड़का है। मिट्ठू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया। 2 गोली थोड़ा हल्का लगा, तो पेशेंट ही बता सकता है। और एक गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए पश्चिम की ओर पिंगवाड़ा की ओर भागा और 3-4 आदमी अज्ञात था जो उसको मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखे। बात हम इनको तो 3 को पहचानते हैं। इनका किसी से कोई विवाद पहले से? उन्हें एक वो विवाद नहीं था। कल भी साला हुआ आया था, हमारे घर पर बैठे हुए थे, तो क्या था, वो चाह रहा था कि वो केस में फंसा हुआ कि पैरवी कीजिए, कहा लेकिन नहीं, हम पैरवी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की बात है, कोशिश का यही है। ये मॉर्निंग वॉक पे जाते थे डेली कम से कम 10 साल से। इस समय मंच पर मैं बैठा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था, घूम रहा था उस समय हवाई अड्डा में। तो मिट्ठू एक लड़का और एक नमन है, नटोलिया का है दोनों,
वो दोनों मेरे साइड से गुजरा। गुजरने के बाद बिलवाड़ा के पश्चिम को जो दीवार है, इसके पहले पंकज को रपटना शुरू किया, दौड़ते हुए रपटना हुआ, और उसी वक्त ने गोली चलाया। तब तक मैं दूरी के कारण मैं उसको पहचान गया, क्योंकि मेरे ही गुजरा था। उसके बाद जब वो पंकज दौड़ने लगा, जब हम लोग दौड़े तो वो लोग भागा। तब तक मैं पंकज को गोली लग चुका था। कितना वहीं कितना राउंड गोली चला? कम से कम 4 राउंड चला है। 3 राउंड पंकज को मारा, 1 राउंड जब हम लोग रपेटे तो 1 राउंड फायर करते हुए निकल गया। क्या इनकी अभी तो हॉस्पिटल में है, ICU में है। आप तो वही बता सकते हैं, पेशेंट यही बता सकते हैं, हम लोग तो बाहर हैं बैठे हुए। अच्छा, इनकी कोई बात नहीं, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग सभी कम से कम 10 वर्ष से घूम रहे हैं, 15 वर्ष से फील्ड में हम लोग घूमते हैं। अरे उससे भी विवाद। घटना पहली बार उनके साथ? हाँ, ये हम पहली घटना हुआ पे हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं राजद में। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा राणा प्रताप सिंह नाम है। कहाँ घर हुआ? बिल्कुल। हम तो सुबह जो है ना, सुबह मतलब सोए हुए थे, उठने वाले थे, तो एकाएक फोन आया इनके परिजन के द्वारा कि ऐसे घटना कर दी, पंकज गोली मार दिया। उसके बाद तब फिर जो है हम गाड़ी निकाले, अपना गाड़ी निकालने के बाद यहाँ आए, जब देखते हॉस्पिटल में ICU में भर्ती था तो फिर जाके देखे तो इलाज चल रहा था। उसके बाद फिर तमाम कार्यकर्ता धीरे सब पहुँच गया। चल के प्रधान महासचिव हैं या युवा नेता राजा जी हैं या नवीन यादव हैं या अरविंद यादव, सब लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखते हैं कि घटना घटा है। इसका हम लोग आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। मतलब अच्छा, तो क्या हम देखिए जो भी सामने बात सामने आ रही है, सामने आ रही है, हम लोग को तो उस गाँव के बारे में तो पता है नहीं कि हाँ उसके साथ में किसके साथ में क्या ताल्लुकात है, क्या मामला है नहीं है। हम लोग को पता चला कि गोली लगा, उसको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गए। और पहुँचने के बाद देखते कि ये स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं मुंगेर में? क्या लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, समझेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम कानून व्यवस्था जो है बिहार में होना चाहिए। ध्वस्त हो गया है, तो जो है सरकार को कड़ाई से सख्ती आना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहे, लोग कहीं भी जा सके, आ सके, फ्री हो सके। अच्छा, पंकज हमारे पार्टी में प्रदेश महासचिव पद पर है। क्या कितना गोली लगा है? एक गोली तो लगा है, लेकिन और बोला गया कि उसके ऊपर 3 गोली चलाया है। तो 2 गोली लगता है हवा में चला गया या भाग रहा होगा। तो गोली निकल गई है? और गोली निकल। गोली कहाँ पे लगी है उनको? शरीर में? सीना में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश महासचिव भारतीय जनता दल बिहार। इनकी क्या स्थिति है सर? देखिए, पेशेंट का नाम पंकज कुमार यादव है और मुंगेर के रहने वाले हैं। उनको लेफ़्ट साइड चेस्ट में गोली लगी हुई है, क्लोज टू हार्ट के करीब में। और एक गोली मिला हम लोग को, निकाला गया है और शेष इलाज जो है, इमरजेंसी इलाज जो है किया जा रहा है। सारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया गया है। से सभी CT स्कैन करा लिया गया है। आगे की क्या स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा कि क्या है। अभी कैसे गोली निकाली है। अभी तक तो कंट्रोल में है, सारी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन ज़्यादा बेहतर हम बता पाएंगे जब CT का रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा तब, कि अंदर की कितना इंजरी हुई है। एक इंट्री वुंड है जो कि दिख रहा है और बुलेट का बर्न साइन सब दिख रहा है। लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल है, BP बढ़ा हुआ है पेशेंट का। सर वो गोली जो है वो बुलेट है। अब तो अब उसके बारे में तो किधर सर, किधर गोली लगी है? खास बाएं साइड में गोली लगी, क्लोज टू हार्ट। तो अभी ऑपरेशन से गोली निकाल ली? गोली मतलब ऊपर में ही था तो निकल गया है। जिस समय वो लाए गए थे कैसा स्थिति उनसे? तो उस समय तो गड़बड़ थे ही दिख रहे थे। अब बेहतर है? अभी बेहतर है। सर आपका नाम? सर डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर। आज मॉर्निंग में सुबह करीब 6 बजे मुझे एक फ़ोन आया था, कॉल आया था कि राजद के महासचिव हैं कि पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपाची पे हैं। इस तरह का इन्फॉर्मेशन आया। मैंने थानाध्यक्ष काफी बाजार और थानाध्यक्ष अखिलेश राय को सूचित किया और ये भी उन्होंने बताया कि वो नेशनल हॉस्पिटल ले जा रहा है और गोली जो है उनके सीने में लगी है। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है
उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। सर, जो 2 लोगों का मृत्यु अभी तो काफ़ी प्रिलिमिनरी इनिशियल स्टेज है कुछ बोलना, लेकिन जो हमको अभी तक सूत्रों से इंफॉर्मेशन है, कुछ लेन देन की बात थी जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। और इससे पहले मॉर्निंग में भी उन्होंने रेकी किया है, जैसा कि हमें थानाध्यक्ष महोदया ने बताया। ये सर मृत्यु जो है नटुरिया ग्रंथी अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का देखिए, इसमें ये एक है सावन यादव, उनका बहनोई है और सावन यादव का आपराधिक इतिहास है। इनका क्या इसमें संलिप्तता आपराधिक इतिहास है, इस संदर्भ में हम लोग सूचना कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का शासन है, किस तरह का सुशासन है? यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के हालात और बिहार के हालात में अब ज्यादा फर्क नहीं है। इस तरह का जो बिहार में राजनीति की जा रही है, बिहार में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का बोलबाला है, जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में शासन और प्रशासन लूज पुज है। बिहार में अपराध और अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से पस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग मलाई काटने में व्यस्त है। और इस तरह का बिहार में जो मुंगेर की घटना घटी उस पर दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन योगी के भय से उत्तर प्रदेश अपराधियों का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। अपराधी वहाँ चुन चुन कर उन पर कार्रवाई हो रही है। बिहार में भी एनडीए की सुशासन में अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आप तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को बाढ़ में डूबता छोड़कर कार्यकर्ताओं को यहाँ सड़कों पर छोड़कर दुबई में बैचलर पार्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो घटना मुंगेर की हुई है, इस पर एनडीए का सरकार ही अविलंब कार्रवाई करेगा। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अविलंब उनको पकड़ा जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आपकी तरह गैर जिम्मेदार दल के लोग नहीं हैं कि अपने बिहार की जनता बाढ़ से त्राहिमाम हो और आपके क्षेत्र की जनता जहाँ के विधायक हैं त्राहिमाम बाढ़ से है और आप दुबई में बैचलर पार्टी मना रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। मुंगेर से मनीष कुमार की रिपोर्ट।